इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2 सालों से एक सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि आखिर तेजस मार्क 1 अल्फा की डिलीवरी में इतनी देरी क्यों हो रही है। क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड समय पर विमान नहीं बना पा रही? क्या भारतीय रक्षा उद्योग फिर किसी बड़ी समस्या में फंस गए हैं, या फिर असली वजह कुछ और है? और इन सभी सवालों का जवाब खुद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन ने दे दिया है। उन्होंने जो जानकारी दी है वो न केवल भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी बड़ी है जो ये मान रहे थे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उत्पादन नहीं कर पा रहा। एचएएल का दावा है कि पहले 20 तेजस मार्क 1 अल्फा लड़ाकू विमान पूरी तरीके से तैयार हैं। इनका फ्लाइट टेस्ट पूरा हो चुका है, लेकिन आज भी ये विमान भारतीय वायुसेना को नहीं मिले। आखिरकार क्यों? क्या इन विमानों में इंजन नहीं है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इंजन के बिना फ्लाइट टेस्ट कैसे कर लिए? और अगर 20 विमान तैयार हैं तो 32वें विमान की तस्वीरें कैसे सामने आ रही हैं? तो क्या आने वाले महीनों में भारतीय वायुसेना को एक साथ कई तेजस मार्क 1 अल्फा मिलने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम इन सारे सवालों का जवाब विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तेजस मार्क 1 अल्फा भारत के सबसे महत्वपूर्ण रक्षा कार्यक्रमों में से एक है। सिर्फ ये एक नया लड़ाकू विमान मात्र नहीं है, बल्कि भारतीय वायुसेना के भविष्य की रीढ़ माना जा रहा है। भारतीय वायुसेना के कई पुराने लड़ाकू विमान जैसे MiG-21, जैगुआर और भविष्य में मिराज 2000 धीरे धीरे सेवा से बाहर होंगे। उनकी जगह लेने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी तेजस मार्क 1 अल्फा के कंधों पर ही होगी, और यही कारण है कि इनकी हर देरी पूरे रक्षा तंत्र के लिए चिंता का विषय बन जाती है। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है जो लोगों को दंग कर गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के CMD डॉक्टर रवि कोटासर ने एक इंटरव्यू में बताया कि पहले 30 तेजस मार्क 1 अल्फा विमान पूरी तरीके से तैयार हैं। यहाँ तैयार का मतलब केवल एयरफ्रेम बन जाना नहीं है। इन विमानों में बेसिकली एवियोनिक्स, मिशन कंप्यूटर, एसा रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, कॉकपिट, वायरिंग, हाइड्रोलिक सिस्टम और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम सब कुछ लगाया जा चुका है। इतना ही नहीं, इन सभी विमानों का शुरुआती फ्लाइट टेस्ट भी पूरा हो चुका है, यानी तकनीकी रूप से ये विमान उड़ान भर चुके हैं। तो फिर डिलीवरी क्यों नहीं हुई? देखिए, अगर विमान उड़ चुका है तो फिर भारतीय वायुसेना को ये मिले क्यों नहीं? इसका जवाब है जनरल इलेक्ट्रिक F404 IN-20 इंजन। दरअसल जिन इंजनों का उपयोग फ्लाइट टेस्ट में किया गया वो स्थायी ऑपरेशनल इंजन नहीं थे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने परीक्षण के लिए उपलब्ध कैटेगरी B इंजनों का उपयोग किया, लेकिन भारतीय वायुसेना को मिलने वाला हर विमान प्रोडक्शन स्टैंडर्ड का F404 IN-20 इंजन लेकर आएगा, और यही इंजन समय पर नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से डिलीवरी टाइमलाइन पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। तो ये डिले हुई क्यों? देखिए, जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस दुनिया की सबसे बड़ी इंजन निर्माता कंपनियों में से एक है, लेकिन कोविड महामारी के बाद से सप्लाई चेन उनकी बुरी तरीके से प्रभावित हुई। इंजन के हजारों छोटे बड़े पार्ट्स दुनिया के अलग अलग देशों से आते हैं। जब सप्लाई चेन टूटी तो इन इंजन के निर्माण की गति भी धीमी हुई। परिणाम ये हुआ कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास तैयार विमान जो थे वहाँ पर इंजन नहीं थे नए, तो कैटेगरी B इंजनों के साथ उनकी टेस्टिंग हुई, और एचएएल ने ये कहा कि जब इंजन आएंगे तब देखा जाएगा, फिलहाल टेस्टिंग को पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सवाल ये भी आता है कि जब इंजन नहीं थे तो प्रोडक्शन जारी क्यों रखा? उसको बंद भी तो कर सकते थे, और यही पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा भी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड चाहती तो इंजन का इंतजार करती और पूरी असेंबली लाइन रोक देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंपनी ने फैसला किया कि इंजन चाहे देर से आए, लेकिन बाकी पूरा विमान तैयार किया जाएगा। इस दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एयरफ्रेम बनाए, पंख लगाए, फ्यूल सिस्टम लगाया, रेडार लगाया, कॉकपिट तैयार किया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंस्टॉल किए, क्वालिटी टेस्ट किया, और इस रणनीति का फायदा ये हुआ कि जैसे ही इंजन मिलेंगे कुछ ही दिनों या हफ्तों में विमान डिलीवर किए जा सकेंगे, यानी उसमें किसी प्रकार की अड़चन हमें देखने को नहीं मिलेगी। अब एक और बड़ा सवाल ये है कि 32वें विमान तक हम पहुंच कैसे गए? रिपोर्ट में ये चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, और हाल ही में जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें LA5064 यानी कि ये एक ऐसा विमान देखा गया जिसका टेल नंबर था LA5064, और विशेषज्ञों का मानना है कि यही लगभग 32वां प्रोडक्शन विमान है। यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने केवल 20 इंजन बना या विमान बनाकर काम पूरा नहीं किया या काम रोका नहीं, बल्कि उत्पादन लगातार जारी रखा। इसका मतलब साफ है कि आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सबसे बड़ी समस्या उत्पादन क्षमता नहीं बल्कि इंजन की उपलब्धता है। अब इंजन आते ही क्या होगा? क्योंकि पहले 20 विमान का फ्लाइट टेस्ट हो चुका है पूरा, इसलिए जब इंजन हमें मिलने शुरू हो जाएंगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को केवल अंतिम जो इंजन इंस्टॉलेशन है वो उस पर ध्यान देना होगा, ग्राहक परीक्षण होगा और अंतिम निरीक्षण होगा।
और ये पूरा करने के बाद जो भारतीय वायुसेना को लगातार विमान है वो मिल सकते हैं, यानी भविष्य में डिलीवरी की रफ्तार अचानक बढ़ सकती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपना नया लक्ष्य भी रख दिया है। एचएएल ने अपने भविष्य की योजना भी साझा करी है। कंपनी का लक्ष्य है कि पहले 24 विमान प्रति वर्ष और उसके बाद 2027 से 28 तक 30 विमान प्रति वर्ष के दर तक डिलीवर किए जाएंगे। इसके लिए नई असेंबली लाइनें तैयार करी जाएंगी, ऑटोमेशन को बढ़ाया गया है, वेंडर बेस मजबूत किया गया है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को पहले से कहीं अधिक आधुनिक बनाया गया है। भारतीय वायुसेना के लिए इसका क्या अर्थ है? देखिए, अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वास्तव में 30 विमान प्रति वर्ष के दर तक बनाने लगती है तो भारतीय वायुसेना को कई बड़े फायदे मिलेंगे, जैसे कि नई स्क्वाड्रन जल्दी बनेंगी, मिग-21 का स्थान तेजी से भरा जाएगा और लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ेगी, आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी और भविष्य में निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो देश अभी तेजस की तरफ देख रहे हैं वो इसीलिए शायद अपना कदम नहीं बढ़ा पा रहे क्योंकि उनको खुद लगता है कि जब अभी जो खुद की ग्राहक है अभी इंडियन एयरफोर्स, उसे ही ये पहला विमान डिलीवर नहीं कर पाए, तो ऐसे में अगर हम डील फाइनलाइज कर लेंगे तो क्या गारंटी है कि एचएएल तय किए गए समय पर हमें जो विमान है वो दे देगी। इसीलिए शायद अभी तक भारत को तेजस के निर्यात का कोई ऑर्डर नहीं मिला है। तो क्या अब चिंता खत्म हो गई है? देखिए, ये कह सकते हैं कि हमें इस अपडेट के आने के बाद थोड़ा रिलीफ जरूर मिला है, लेकिन ये कहना कि चिंता खत्म हो गई है, ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। क्योंकि अभी सबसे बड़ी चुनौती यानी जनरल इलेक्ट्रिक की नियमित इंजन सप्लाई बाकी है। अगर इंजन समय पर मिलते रहे तो फिर चीज़ें सामान्य रूप से चलेंगी, इंडियन एयरफोर्स को तय समय पर विमान मिलेंगे और एचएएल को भी प्रोडक्शन आगे बढ़ाने में आसानी होगी। लेकिन अगर ये विमान के इंजन नहीं मिले तो समस्या और गहरा सकती है। अगर यहाँ पर फिर से देरी हुई तो फिर जो तैयार विमान है उनके लिए हमें एक और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए आने वाले कुछ महीनों में तेजस मार्क 1 अल्फा कार्यक्रम के लिए ये जो समय है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खैर, उम्मीद तो है कि जनरल इलेक्ट्रिक इस बार अपने वादे पर बनी रहेगी और हमें विमानों के लिए बहुत लंबा इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की उत्पादन क्षमता पर सवाल उठाना अब पहले जैसा उचित नहीं लगता। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कंपनी ने बड़ी संख्या में विमान तैयार कर लिए हैं। अब मुख्य बाधा जो है वो इंजन की आपूर्ति ही है। अब सबकी निगाहें जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस की इंजन डिलीवरी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तेज डिलीवरी क्षमता पर टिकी होंगी। और यदि इंजन समय पर मिलते हैं तो आने वाले समय में भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 1 अल्फा की डिलीवरी में स्पष्ट तेजी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अब आपको क्या लगता है? क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने पूर्व के अनुभवों से काफ़ी कुछ सीख चुकी है या आपको लगता है अभी भी सुधार की बहुत सारी गुंजाइश बाकी है? हालांकि अगर हम बात करें विमान के प्रोडक्शन की तो इस समय 3 प्रोडक्शन लाइन एक्टिव हैं, जहां पर वो 30 का तो पता नहीं लेकिन 24 विमान प्रति वर्ष की दर तक कंफर्म तौर पर बना सकते हैं। और अगर इतने भी मिलने शुरू हो गए तो फिलहाल इंडियन एयरफोर्स की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हमें मिल जाएगा, जहां पर इंडियन एयरफोर्स को जल्दी से जल्दी बड़ी संख्या में ये जो विमान है वो मिलने शुरू होंगे और वो जो घटती उत्पादन की क्षमता है उसमें थोड़ा विराम लगेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।